नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 12 मई 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्त एक और बड़ी अपडेट, परीक्षाएं स्थगित होने का सिलसिला जारी है और प्रमोट करना ही अब अंतिम विकल्प है। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या द्वितीय सेमेस्टर के आधार पर प्रथम और तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट संभव है। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रमोट किया जाएगा तो जो आपने डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर दिया था, जो भी दोस्तों आपके परसेंटेज है, मान लेते 90% है, तो दोस्तों यही परसेंट आपका फर्स्ट सेमेस्टर में भी 90 बना दिया जाएगा और थर्ड में भी दोस्तों 90 बनाया जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों उसी के बेसिस पर आधार मतलब आपको प्रमोट किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, अगर प्रमोट होते हैं तो टीचिंग के नंबर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, काफी ऐसे बच्चे होंगे जिनको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की टीचिंग कंप्लीट नहीं हुई होगी, जब उन्होंने नंबर नहीं लिया होगा। तो गाइस आप बिना नंबर के भी आप प्रमोट हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो आपका बेस बनेगा, आधार बनेगा, वो द्वितीय सेमेस्टर बनेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों एक आपके लिए बड़ी खुशखबरी होगी। और दोस्तों आप लोग फिर प्रैक्टिकल से भी बचेंगे। तो गाइस कम से कम नहीं तो आपके 3 से 4 हज़ार रुपए की बचत हो जाएगी, जो आप प्रैक्टिकल के नाम पर कॉलेज में देते हैं, वो दोस्तों आपके पैसे बच जाएंगे। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि क्या चतुर्थ सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। देखिए दोस्तों, यूजीसी ने तो भैया गाइडलाइंस बना दी है कि अगर विश्वविद्यालय चाहे तो वो प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या पीएनपी इस गाइडलाइंस को फॉलो करेगी? क्या दोस्तों पीएनपी आपको प्रमोट करेगी? लेकिन चलिए कुछ और अपडेट्स पहले हम आपके सामने रखते हैं। यूपी टेट 2020 व शिक्षक भर्ती की 2 माह में 2 अहम परीक्षाएं स्थगित हुई हैं। तो दोस्तों जो यूपी टेट का पेपर पोस्टपोन हुआ है, उसके लिए दोस्तों जो आदेश जारी हुआ था, देखिए ये आदेश आया था कल। ठीक है, 11 मई 2021 को ये आदेश जारी किया गया है कि यूपी टेट का ये पेपर को पोस्टपोन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर ये थी, बच्चे नाराज इसलिए हुए हैं, कम से कम दोस्तों ये यूपी टेट के लिए आवेदन तो ले सकते थे। आवेदन में तो कोरोना फैलता नहीं, क्योंकि आवेदन जो होता है वो ऑनलाइन माध्यम से होता है। आप घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो गाइस आवेदन को भी नहीं लिया गया, इसलिए छात्र काफी ज्यादा नाराज हैं। और दोस्तों देखिए, कल हमारे देश में जो ट्रेंड हो रहा था, ट्रेंडिंग इन इंडिया, योगी जी सुपर टेट 2, 1,27,000 से दोस्तों ज्यादा ट्वीट्स इस पर हुए। तो देखिए दोस्तों अब क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी बीजेपी पार्टी के भैया आईटी सेल होगा, देखिए दोस्तों वो क्या करते हैं, क्योंकि इतने बच्चों ने मतलब ट्वीट्स किया, देश भर में इसको ट्रेंड करा दिया। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश में अगर लोग ट्विटर चला रहे होंगे तो उनको यही दिख रहा होगा, यार क्या कि योगी जी से बच्चे सुपर टेट की क्यों डिमांड कर रहे हैं, क्या मैटर क्या है। ठीक है, तो दोस्तों नई शिक्षक भर्ती को लेकर मतलब छात्र बिल्कुल डट चुके हैं। देश भर में दोस्तों ये नंबर 1 पर ट्रेंड किया, बहुत ही बड़ी बात है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कोरोना केसेस की। 24 घंटे में दोस्तों हमारे देश में 3,48,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। 4,200 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जी हाँ दोस्तों, मरने वालों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, इंडिया में दोस्तों टोटल कोरोना के जो केसेस हैं वो 2,33,00,000 को पार कर चुके हैं। तो गाइस ये भी नंबर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। तो आप लोग घर में रहिए, सतर्क रहिए। ठीक है, बाकी दोस्तों एक एक करके आज के हम सारी अपडेट को आपके सामने कवर करेंगे। देखिए यहाँ पर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए कोरोना काल में भी नहीं मिल रही है नौकरी, क्या होगा छात्रों का भविष्य। जी हाँ दोस्तों, इस समय योगी सरकार को चाहिए था कि यार चलो सुपर टेट को हम कैंसिल कर दें। जो बच्चे टीईटी पेपर क्लियर है, खाली मेरिट के बेस पर उनको नौकरी देके कम से कम उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। इस समय दोस्तों देश भर में छात्रों की एक ही डिमांड है कि हमें कैसे ना कैसे नौकरी मिल जाए, ताकि वो अपने घर वालों का मतलब अच्छे से पालन पोषण कर सकें। इस समय आप देख रहे होंगे कि कंडीशन कितनी ज्यादा खराब है, कोरोना काल में कितने लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। बच्चे इसी दिन के लिए डीएलएड बीएड का कोर्स करते हैं कि चलो ठीक है नौकरी मिलेगी। लेकिन दोस्तों उल्टा होता है हमारे देश में। सोचिए बच्चों को यहाँ पर ट्विटर पर ट्रेंड कराना पड़ता है। और ये दोस्त हम कह सकते हैं एक बहुत ही जबरदस्त धरना था कि इतनी जल्दी दोस्त ये हमारे देश में ट्रेंडिंग पर चला गया। और बच्चे भी जी जान मतलब होता है ना, ताबड़तोड़ मेहनत किया बच्चों ने भी। तो उसके बाद दोस्तों कुछ और अपडेट्स हैं, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, कुछ भी अपडेट्स आपसे छूटेगी नहीं। हाई कोर्ट की तरफ से एक अपडेट आई थी, पता है क्या, कि मृत कर्मचारी के परिवार को क्यों ना मिले 1 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले दिनों में कुछ टीचर की जान गई थी। जी हाँ, कुछ क्या बहुत ही बड़ी संख्या थी उनकी, 700 से भी ज्यादा टीचरों ने अपनी जान गंवाई है। ठीक है, पंचायत चुनाव के चक्कर में। तो भैया सरकार से कहा गया क्यों ना उनको मिले 1-1 करोड़ रुपए। इस अपडेट को देखेंगे। प्राथमिक शिक्षक बनने के कोर्स डीएलएड की लगभग 2,83,000 सीटों पर इस वर्ष भी प्रवेश की संभावना कम है। ठीक है, अगर आपके घर में भाई बहन इंतजार कर रहे हैं तो उनको बता दीजिएगा
कि इस साल भी दोस्तों थोड़ी सी जो संभावना है ना वो थोड़ी सी कम है। अगर इस साल भी एडमिशन नहीं हुआ तो आप लोग ज़्यादा चौंकिएगा मत, क्योंकि पिछली बार ऐसा हो चुका है। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर बैक पेपर परीक्षा की तारीख 2021। देखिए गाइस, आपको बता दें पहले प्रमोट वाला जो नियम बनेगा ना उसमें क्या होगा, इसको आप लोग पहले समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, प्रमोट उन्हीं छात्रों को पहले ये करेंगे जो सेकंड सेमेस्टर के सभी विषयों में पास होंगे। जिनके रिजल्ट में पास लिख कर आया होगा उनको ही प्रमोट वैसे किया जाता है। तो उन बच्चों को थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट करके उनका फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम लिया जा सकता है। अभी तक दोस्तों प्रमोट करने को लेकर कोई भी आदेश आया नहीं है, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक आदेश आया नहीं है और पीएनपी हर बार लेट लतीफी करती है। एक बात और आपको बता दें दोस्तों, लास्ट टाइम जो हुआ था यूजीसी की जो गाइडलाइंस आई थी ना, वो भी दोस्तों काफी ज्यादा देर से आई थी। इस बार जल्दी आ गई, क्योंकि भैया सबको पता है कि पिछली बार ऐसा हो चुका है प्रमोट का मुद्दा, और इस बार कोरोना के जो मामले आ रहे हैं सबको पता है कि लगभग 1 से 2 महीने तक अभी कोई भी परीक्षा नहीं हो पाएगी। कितने लोगों की दोस्तों लाशें आप देख रहे होंगे गंगा जी में बह रही है, आपने देखा होगा अपडेट्स को, कल न्यूज़पेपर के माध्यम से या टीवी पर देखा होगा। तो हालात बहुत ही बदतर है इस समय गाइस देश भर में। तो जितनी ज्यादा सावधानी हो सके आप लोग सावधानी बरतिए। ठीक है, इस समय देखिए होता क्या है ना, जब ज्यादा केसेस एक साथ आने लगते हैं तो किसी भी देश का मतलब हेल्थ सिस्टम जो होता है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, कुछ काम नहीं कर पाता। अब भाई किसी भी हॉस्पिटल की एक लिमिट होती है ना, हॉस्पिटल में भी आप जाते होंगे, किसी हॉस्पिटल की लिमिट होगी 100 बेड, किसी जगह 500 होगी, किसी जगह चलिए मान लेते 1000 भी है। अब मान लेते 10-10 हजार आदमी एक साथ आएंगे तो फिर क्या करेंगे अस्पताल वाले। ये दोस्तों पूरा मामला है। ठीक है, तो चलिए दोस्त एक और बात, नई शिक्षक भर्ती 2021 को लेकर छात्रों का हल्ला बोल। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल छात्र कल अड़ग हैं, ट्विटर पर इसको ट्रेंड करा दिया। देखते हैं अब सरकार क्या करती है, योगी सरकार जागती है या नहीं जागती। 2022 का चुनाव आने वाला है। ठीक है, सिंपल सी बात है दोस्तों, जो भी पार्टी आपको नौकरी देगी, चाहे बीजेपी की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे सपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, कोई भी पार्टी जो आपको नौकरी देने का वादा करे, सिंपल सी बात है वोट आप उन्हीं को करिएगा, क्योंकि आपको डीएलएड करके नौकरी करनी है, ना कि बेरोजगार बैठना है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम के टॉपिक से आप ऊपर बढ़िएगा, नहीं तो फिर वही होगा, बेरोजगार रहेंगे, खाली हिंदू मुस्लिम होता रहेगा। चलिए इस अपडेट को पहले हम आपके सामने रखते हैं। प्रयागराज से अपडेट आई है कि प्राथमिक स्तर की परीक्षा कराने वाली संस्था को 2 माह में 2 अहम परीक्षा स्थगित करना पड़ा है। यह नौबत इसलिए आई क्योंकि शासन ने दोनों प्रकरणों में अनुमति देने में देरी की। परीक्षा संस्था ने तय समय पर प्रस्ताव भेजे थे, लेकिन वे लंबे समय तक अनुमति के इंतजार में लटके रहे। शासन कौन है दोस्तों? सरकार होती है शासन। ठीक है, हालांकि दोनों परीक्षाओं को अलग अलग वजहों से टालना पड़ा है। अब हालात सामान्य होने पर ही दोनों परीक्षाओं की तारीखें नए सिरे से तय होंगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश ने फरवरी माह में ही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2020 कराने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उस पर मुहर करीब 1 माह बाद 15 मार्च को लग सकी। उस समय शासन ने आवेदन से लेकर परीक्षा व परिणाम तक की समय सारिणी घोषित कर दी। इसमें 11 मई को विज्ञापन था, 18 मई से ऑनलाइन पंजीकरण था, वह आवेदन, और 25 जुलाई को परीक्षा होनी थी। इस इम्तिहान के बाद ही प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है। यदि उसी समय आवेदन लिए जाते तो शायद अब तक परीक्षा हो जाती, लेकिन इधर कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षा के साथ ही उसके आवेदन आदि की प्रक्रिया रोकनी पड़ी है। इसी तरह से दोस्तों प्रदेश के 3000 से अधिक अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक के 1894 पदों की लिखित परीक्षा 18 अप्रैल को होना प्रस्तावित थी। इसके आवेदन हो चुके थे, लेकिन परीक्षा के ठीक दूसरे दिन त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव होने की वजह से कुछ दिन पहले ही परीक्षा स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि कई जिलों के डीएम ने इम्तिहान कराने में असमर्थता जताई थी। तो दोस्तों ये दो बड़े मैटर हैं। 18 अप्रैल को एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती पंचायत चुनाव से टल गई थी। ठीक है, सोचिए दोस्तों, चुनाव के चक्कर में हमारे देश में परीक्षाएं टालनी पड़ती हैं, कितनी बुरी हालात हैं। अब यूपी टेट 2020 का संक्रमण से विज्ञापन व आवेदन रोकना पड़ा है। अब देखिए दोस्तों, इस अपडेट को जरा देखिए। मृत कर्मचारी के परिवार को क्यों ना मिले 1 करोड़ पैसे, हाईकोर्ट से अपडेट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में जान गंवाने वाले मतदान अधिकारी के परिवार की मुआवजा राशि पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान वकीलों ने कहा कि सरकार को चुनाव ड्यूटी के दौरान संक्रमण के खतरे की जानकारी थी। किसी ने स्वेच्छा से चुनाव ड्यूटी नहीं की, बल्कि शिक्षकों, अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों से जबरदस्ती चुनाव ड्यूटी कराई गई। इसलिए सरकार को कोरोना से मरने वाले मतदान अधिकारी को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देना चाहिए। कोर्ट ने सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को मुआवजे की राशि पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया है। जी हाँ दोस्तों, डेफिनेटली पहली बार ऐसा हुआ होगा जब भैया जबरदस्ती टीचरों को भेज दिया गया कि नहीं आप चुनाव कराइए। सबकी भाई डर रहते, सभी टीचर डर रहते, सभी को है ना कि जान है तो जहान है।
आप कोरोना नियम का वहां से सही पालन नहीं हुआ। अगर आप गांव में रहते होंगे, चुनाव में आप अगर वोट डालने गए होंगे तो आपने देखा होगा भीड़ किस हिसाब से थी। होता क्या है कि हम लोग जब जाते हैं चुनाव में वोटिंग करने ना, तो एक बार वोट करके निकल आते हैं, लेकिन जो वो टीचर रहते हैं बेचारे सुबह से लेकर शाम तक इतने आदमी उनसे मिले होंगे, कितने तरह का कोरोना उनके पास आया होगा और उन्होंने अपनी जान गंवा दी, जो कि दोस्तों बहुत ही दुखद खबर है। लेकिन उसके बाद सरकार भी यहाँ आनाकानी कर रही है। ठीक है, मुआवजा देने तक के लिए दोस्तों सरकारें तैयार नहीं है। मतलब एक तरफ जान भी ले ली जाती है, उसके तरफ दोबारा मुआवजा भी नहीं मिलता। ठीक है दोस्तों, ये बात है। डीएलएड प्रवेश पर संभावना कम है। ठीक है, ये सब अपडेट्स हम देखते रहेंगे। बाकी आप लोग तो डीएलएड कर ही रहे हैं। तो गाइस कुछ बड़ी अपडेट्स थी, देखते हैं दोस्तों क्या अब सरकार जितने भी मृत कर्मचारी उनको 1 करोड़ पे देती है। परीक्षाएं स्थगित हुई दोस्तों, 1894 शिक्षक भर्ती, उसके बाद यूपी टेट। मनसा सरकार की मनसा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो यूपी टेट का पेपर है ये तो चलिए कोरोना से कैंसिल हुआ। 1894 शिक्षक भर्ती वाला दोस्त वो पंचायत चुनाव की वजह से कैंसिल हुआ था। एक बात और आपको बता दें, आवेदन दोस्तों चाहते तो भैया सरकार ले सकती थी, भले पेपर आपका बाद में कराया जाता। सोचिए एक बात और आपको यहाँ समझने वाली है कि जो पेपर आपका 25 जुलाई को प्रस्तावित है, उसको दोस्तों अभी से पोस्टपोन किया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएनपी जुलाई महीने तक पेपर कराने के लिए तैयार नहीं। मतलब हालात बहुत ही बदतर हैं। अभी तक दोस्तों हम लोग उम्मीद कर रहे थे चलिए ठीक है, आप मई में पेपर नहीं हो पाएगा तो जून में हो जाएगा, जून में नहीं होगा तो जुलाई में हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 25 जुलाई का पेपर अभी से पोस्टपोन हो रहा है। तो मतलब साफ है कि आपका पेपर जुलाई में भी नहीं हो पाएगा। तो आप लोग अगस्त की राह अभी से देखना शुरू कर दीजिए। और ठीक है, अगर ये प्रमोट नहीं किया ना, तो भैया आपका 2 साल हो जाएगा, सिर्फ आप सेकेंड सेमेस्टर में ही पास लिख कर आएगा रिजल्ट में। अभी तक इन्होंने क्या क्या नहीं किया। अभी तक दोस्त इन्होंने आपका स्कूटनी का रिजल्ट घोषित नहीं किया, सबसे बड़ी दोस्त लापरवाही। स्कूटनी का रिजल्ट का दोस्तों लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में, उसको आप चेक करते रहिए। उसके बाद आपके फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट का रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ, उसका वेट करिए। अगर दोस्त ये आपको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट करते तो उसका रिजल्ट भी घोषित होगा थर्ड सेमेस्टर का। फिर जाकर दोस्तों आपकी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा ली जाएगी। जब तक थर्ड सेमेस्टर तक का पेपर क्लियर रिजल्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप फोर्थ का पेपर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उधर नई भर्ती आ जाएगी। उसी हिसाब से दोस्तों फिर आप सुपर टेट के लिए आवेदन करेंगे और सुपर टेट के लिए भी हल्ला बोले। अगर अभी तक आपने वीडियो पाई शेयर वाली बटन पर क्लिक नहीं किया ना, जितने भी डीएलएड के छात्र इस समय इस वीडियो को देख रहे हो शेयर करिए। जितनी ज्यादा शेयर करेंगे दोस्तों उतना ही आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि आपकी ही आवाज बुलंद होगी। आप भी समझेंगे कि आपके जो सीनियर छात्र इस समय लगे हैं कि योगी जी सुपर टेट की परीक्षा दे दो, हमें सुपर टेट का पेपर चाहिए। रीजन दोस्तों क्या है ना कि अगर परीक्षा समय से नहीं हुई सुपर टेट की तो फिर जो नियुक्ति पत्र है ना उनको 2022 चुनाव के बाद ही मिल पाएगा। जानते चुनाव हो जाता है तो सरकारें और लेट लतीफी करती है। चुनाव से पहले नियुक्ति पत्र मिल गया तो बढ़िया रहेगा, कम से कम बच्चे अपनी नौकरी तो शुरू कर देंगे। तो गाइस ये बड़ी अपडेट है। ठीक है, सुपर टेट को लेकर बच्चे हल्ला बोल रहे हैं। उसके बाद यूपी टेट की परीक्षा रद्द हो जाती है, कोरोना के केसेस ताबड़तोड़ आ रहे हैं देश में। ठीक है, बाकी और जो भी अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आपको दे देंगे। यूजीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से आपको प्रमोट किया जा सकता है। अब सवाल यहाँ पर बस यही रहेगा कि जिन बच्चों की बैक लगी है या जो बच्चे 2018 बैच के हैं, 17 बैच के, उन बच्चों का क्या होगा, क्या उनको भी ये प्रमोट करेंगे? देखिए दोस्तों, पिछली बार के नियम अलग थे, सरकार चाहे तो इस बार नियम में बदलाव कर सकती है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। 70,000 से ज्यादा जो बच्चे फेल होकर बैठे हैं ना, वो लोग भी वीडियो को जरा देखा करें, नहीं तो फिर आपसे थर्ड सेमेस्टर का आपका पेपर होगा तो फिर आप परेशान होंगे कि आपके साथी संगी फोर्थ का पेपर दे रहे हैं और आप थर्ड का दे रहे हैं। अब प्रमोट करना ही दोस्त अंतिम विकल्प बचेगा सरकार के पास, क्योंकि इतनी ज्यादा लेट लतीफी ये दोस्तों सही बात नहीं होगी। किसी भी छात्रों के भविष्य के साथ इतनी भी लेट लतीफी सही नहीं है। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।